डियर स्टूडेंट्स, आपका सेकंड चैप्टर पूरा हो गया था जो है। अब थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे, मांग की अवधारणा। सेकंड चैप्टर में अगर आपके कोई दिक्कत आई है तो आप मेरे को जो है ग्रुप में इसके में लिख सकते हो, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया या कहाँ पर दिक्कत आई है। ठीक है, तो हम तीसरी जो चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं, मांग की अवधारणा, द कंसेप्ट ऑफ डिमांड। मांग को हम कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा। ठीक है, देखिए सामान्य शब्दों में तो मांग किसको कहते हैं? मांग का अर्थ क्या है? किसी चीज को मांगना। लेकिन अर्थशास्त्र में मांग जो शब्द है, किसी भी चीज की मांग के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कह सकते हो रोटी की मांग है, पेन की मांग है, कार की मांग है, पेट्रोल की मांग है। तो मांग एक्चुअल में जो है, अर्थशास्त्र में मांग के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहली जो तत्व है वो है प्रभावपूर्ण इच्छा। प्रभावपूर्ण इच्छा। इच्छा और मांग में फर्क है। इच्छा करना का मतलब ये है कि किसी चीज को कि भाई मेरे पास ये होनी चाहिए, तो वो केवल इच्छा है। ठीक है, तो किसी भी चीज को प्राप्त प्राप्त करने की जो है प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए, यानी उसे प्राप्त करना ही, व्यक्ति तत्पर हो उस प्राप्त करने के लिए, भाई ये मुझे चीजें चाहिए। ठीक है, तो प्रभावपूर्ण इच्छा मांग के लिए पहला तत्व होना चाहिए। दूसरा जो है वो इच्छा को पूर्ण करने की पूर्ण करने के साधन। ठीक है, इच्छा है लेकिन इच्छा को पूर्ण करने के साधन नहीं है। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, उतना साधन नहीं है, जैसे हम क्या, मेरे पास ऑडी कार होनी चाहिए, जेब में 45 रुपए नहीं है, आप 45 लाख की कार की मांग कर रहे हो। ठीक है, तो उसे मांग नहीं कह सकते, उसे केवल इच्छा कह सकते हैं, यार मेरे पास एक कार होनी चाहिए, वो केवल इच्छा है। अगर आपको इच्छा पूर्ण करने के साधन नहीं है आपके पास, ठीक है, इच्छा तो हम कई सैकड़ों चीजों की करते हैं, मोटरसाइकिल की, कार की, बंगले की, ऐसी कूलर, सब चीजें, लेकिन वो केवल इच्छा है। अगर आपके पास इच्छा को पूरा करने के साधन नहीं है तो आप उसे मांग नहीं कह सकते। तो मांग के लिए दूसरी चीज तत्व क्या होना चाहिए? एक तो इच्छा। इच्छा भी कैसी? प्रभावपूर्ण। प्रभावपूर्ण मतलब तत्पर रूप से आप उसे प्राप्त करना चाहो। ठीक है, और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के साधन आपके पास होने चाहिए। जैसे आपके पास अगर आपको 2 किलो शक्कर चाहिए और आपके पास शक्कर को लेने के पैसे भी हैं, ठीक है, तो इच्छा भी हो गई और इच्छा को पूर्ण करने के साधन भी हो गए। ठीक है, और तीसरी जो चीज है वो है इच्छा को प्राप्त करने की जो है, पूर्ण करने के साधन और वस्तु को प्राप्त करने की तत्परता। वस्तु को प्राप्त करने की तत्परता, यानी तीसरा जो चीज है वो है तत्परता। आपके पास, आप इच्छा भी करते हो किसी चीज की और आपके पास इच्छा को पूर्ण करने के साधन भी हैं, पैसे भी हैं उतने, लेकिन आप अगर उन साधनों को व्यय करने की तत्परता नहीं है, यानी वस्तु को प्राप्त करने की तत्परता कह सकते हो, या साधनों को पूर्ण करने की तत्परता कह सकते हो आप। साधनों को व्यय करने की तत्परता, व्यय करने की तत्परता। आपके पास इच्छा भी है, साधन भी है, लेकिन आप उसे पूरा खर्च नहीं करना चाहते। कुछ लोग हम जैसे कृपण व्यक्ति होते हैं, कंजूस व्यक्ति होते हैं, पैसा भी खूब होता है, ठीक है, इच्छा भी करते हैं यार मेरे पास एक कार होनी चाहिए, लेकिन कंजूस होते हैं इसलिए वो उसको खर्च नहीं करते कि रहने दो यार, कौन 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करे। ठीक है, तो इच्छा है, साधन भी है, लेकिन तत्परता नहीं है। ठीक है, यानी कंजूसी के कारण वो खर्च नहीं करते, तो फिर उसे मांग नहीं कह सकते। तो मांग तब होगी, अर्थशास्त्र में मांग के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। पहली प्रभावपूर्ण इच्छा, यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा को पूर्ण करने के साधन, इच्छा को पूरा करने के जो है पैसे वो भी होने चाहिए उतना जेब में। और तीसरी बात, साधनों को व्यय करने की तत्परता। साधन है
इच्छा भी है लेकिन आप खर्च नहीं करना चाहते उसे, तो हम उसे मांग नहीं कह सकते। ठीक है, तो तीनों तत्व अगर नहीं है तो उसे मांग नहीं कह सकते। अर्थशास्त्र में मांग के लिए तीनों तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है, अगर इच्छा है और तत्परता भी है कि यार मेरे पास अगर 2 लाख होते या 5 लाख होते तो मैं अभी कार ले लेता। ठीक है, तो क्या है, इच्छा है और तत्परता भी है, खर्च भी कर सकते हो लेकिन क्या नहीं है, साधन नहीं। 5 लाख है ही नहीं तो फिर तो उसे मांग नहीं कह सकते। ठीक है, अगर इच्छा है और तत्परता भी है, इच्छा है और साधन भी है, लेकिन कंजूसी के कारण व्यक्ति खर्च नहीं करना चाहता, तो भी उसे मांग नहीं कह सकते। ठीक है, भाई 2 किलो शक्कर खरीदने के पैसे हैं आपके पास और शक्कर की जरूरत भी है, आपकी इच्छा भी है आपकी, लेकिन साधन नहीं है, तो आप उसे मांग नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब है कि मांग एक्चुअल में, अगर मांग की परिभाषित किया जाए मांग को, तो अर्थशास्त्र में मांग का अर्थ के लिए मांग जो है 3 तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि यदि किसी वस्तु की इच्छा है लेकिन साधन नहीं है तो भी मांग नहीं होगी, इच्छा है लेकिन साधन नहीं है तो भी मांग नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार इच्छा भी है और साधन भी है लेकिन पैसा खर्च करना नहीं चाहते आप, इच्छा भी है और साधन भी है, रुपए भी हैं आपके पास कार खरीदने के और आपकी इच्छा भी है कि मैं कार खरीदूं, लेकिन आप उससे खर्च नहीं करना चाहते तो भी मांग नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस प्रकार मांग के लिए इस मांग को अगर परिभाषित किया जाए तो मांग जो है वो इन तीनों तत्वों का सम्मिलित योग, जो हम कह सकते हैं सम्मिलित रूप से तीनों का होना ही मांग कहलाएगा। ठीक है, तो किसी समय में हम कह सकते हैं कि मांग एक्चुअल में अगर इसकी परिभाषा दी जाए, मांग क्या है एक्चुअल में, तो किसी भी दी गई कीमत पर, मांग के लिए कीमत का होना जरूरी है, क्योंकि कीमत क्या भाई, शक्कर 38 रुपए किलो, कीमत इस 38 रुपए किलो पर आप कितनी मांग कर रहे हो, अगर शक्कर 80 रुपए किलो हो जाए तो आप कितनी मांग, तो कीमत का होना जरूरी है। ठीक है, तो मांग की परिभाषा क्या है कि किसी दी गई कीमत पर उस वस्तु की मांग मात्रा उसे कहते हैं जो कि उस निश्चित समय पर दी गई कीमत पर उसे खरीदा जाए, दी गई कीमत पर उसे खरीदा जाए। ठीक है, तो कीमत के आधार पर मांग होती है, कीमत घट जाए तो मांग ज्यादा होगी, कीमत बढ़ जाए तो मांग कम हो। ठीक है, तो मांग की सामान्य रूप से परिभाषा क्या है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो है प्रभावपूर्ण इच्छा, उपभोक्ता किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा को पूर्ण करने के साधन हो और साधनों को व्यय करने की तत्परता हो, तो उसे हमें दिए गए समय में जो है मांग कहेंगे। ठीक है, और मांग किस चीज पर निर्भर करती है, मांग कई तत्वों पर निर्भर करती है, उसमें से मुख्य रूप से कीमत है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे मांग का तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है, कितनी मात्रा आप खरीदने के लिए तैयार, अगर शक्कर के भाव 38 रुपए किलो है तो आप कितनी शक्कर खरीदने के लिए तैयार, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 8 किलो। ठीक है, तो जितनी मात्रा आप खरीदने के लिए तैयार हो, 2 किलो 38 रुपए किलो पर आप 5 किलो शक्कर खरीद रहे हो, अगर शक्कर 35 रुपए किलो हो तो आप 8 किलो खरीद रहे हो, अगर शक्कर 40 रुपए किलो हो तो आप 2 किलो ही खरीद रहे हो। ठीक है, तो कीमतों पर निर्भर हो गई, कीमत पर निर्भर होगी मांग। तो इसका मतलब एक दिए गए समय में अगर मांग कहें तो मांग का तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से है, जितनी मात्रा आप खरीदना चाहते हो उस मात्रा से है जो एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है, विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। विभिन्न कीमतें कैसे, 38 रुपए किलो है तो आप 5 किलो खरीद रहे हो, 35 रुपए किलो यानी कम हो गई जो है वस्तु की कीमत, तो आप 8 किलो खरीदने के लिए तैयार हो, 40 रुपए यानी महंगी हो गई तो आप 2 किलो ही खरीद रहे हो। तो इससे विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता जितनी मात्रा वस्तु की क्रय करना चाहता है उसे उस वस्तु की मांग कहते हैं। ठीक है, तो मांग इन चीजों में यानी कीमत पर से है प्रभावित, सर्वाधिक जो है प्रभावित कीमत से होती है। ठीक है, तो मांग की परिभाषा क्या हो गई, एक दिए गए समय में उपभोक्ता द्वारा की गई इच्छा, लेकिन इच्छा को उसके पूर्ण करने के साधन भी हो और साधनों को व्यय करने की तत्परता भी हो, तो उसे हम मांग कहेंगे। ठीक है, और मांग निर्भर करती है कीमत पर, एक दिए गए कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा क्रय करने के विभिन्न कीमतों पर। ठीक है, तो मांग के लिए 2 समय जरूरी है कि एक निश्चित समय में
विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी गई जो मात्रा है, वस्तु की मात्रा है, उसे उस वस्तु की मांग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मांग की परिभाषा। अब बात आती है कि मांग कितने प्रकार की होती है। ये तो मांग के उदाहरण होगी। मांग प्रकार जो है, मांग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। देखिए, मांग दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है बाजार मांग, मार्केट डिमांड, बाजार मांग, और दूसरी कहलाती है वैयक्तिक मांग या व्यक्तिगत मांग। व्यक्तिगत कहो या वैयक्तिक कहो, पर्सनल डिमांड, वैयक्तिक मांग। तो नाम से ही पता है आपको, बाजार मांग कि एक दिए गए समय में संपूर्ण बाजार में कितनी मांग है किसी वस्तु की, तो वो बाजार मांग है। भाई एक दिन में एक शहर में या एक गांव में या एक देश में शक्कर की मांग कितनी है, तो समस्त उपभोक्ताओं के द्वारा जो मांग की जाती है बाजार में, तो उन व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का जो योग है वो बाजार मांग कहलाएगा। ठीक है, तो पहले हम व्यक्तिगत मांग पढ़ते हैं। व्यक्तिगत मांग पर निर्भर करती है बाजार मांग। एक एक व्यक्ति कितनी मांग करता है, जैसे अगर तीन उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता ए, बी और सी, तो तीनों मिलकर के जो मांग करते हैं वो क्या बन जाती है, बाजार में। ए उपभोक्ता, एक पहला उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है, विभिन्न कीमतों पर। जैसे अगर शक्कर के भाव 38 रुपए किलो है, तो ए उपभोक्ता कितनी कर रहा है, बी कितनी कर रहा है, और सी कितनी। माना कि बाजार में तीन ही उपभोक्ता हैं, तो तीनों की जो मांग है वो सम्मिलित मांग क्या बन जाती है, बाजार मांग। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैयक्तिक मांग। वैयक्तिक मांग, वैयक्तिक कह दो या व्यक्तिगत कह दो, वैयक्तिक मांग। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कह दो, पर्सनल डिमांड कह दो। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी निश्चित समय पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा, निश्चित समय, यहां भी समय आ गया, निश्चित समय पर एक उपभोक्ता द्वारा, यहां पर एक उपभोक्ता है केवल। ठीक है, एक उपभोक्ता द्वारा, देखिए समय निश्चित है क्योंकि 1 घंटे अभी मांग है और 1 घंटे बाद आपकी मांग बदल सकती। ठीक है, तो निश्चित समय पर एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर, कीमत भी क्या है, कीमत भी बदल सकती है, विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को, मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है व्यक्तिगत मांग। व्यक्तिगत मांग, पर्सनल डिमांड क्या है कि किसी निश्चित समय पर, जैसे अभी आपके जो है पास कितनी मांग है, तो निश्चित समय पर एक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न जो मांगे की जा रही है उसे हम व्यक्तिगत मांग कहते हैं। ठीक है, एक उपभोक्ता, हाँ ठीक। तो व्यक्तिगत मांग एक निश्चित कीमत पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा, एक उपभोक्ता के द्वारा एक मांग व्यक्तिगत की जाती है। ठीक है, तो एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर, कीमतें बदलती है तो मांग भी बदल जाती है, विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली जो मात्रा है या वस्तु की जो मात्रा है जितनी वो मांग करता है उससे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। ठीक है, तो ये मांग की परिभाषा होगी। क्लियर है? तो व्यक्तिगत मांग की परिभाषा क्या है, किसी निश्चित समय पर एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को बाजार जो है व्यक्तिगत मांग कहते हैं। जैसे कीमत क्या है, जैसे यहाँ ले लें अपन कीमत, प्राइस, वस्तु की प्राइस, और यहाँ ले लें मांग। ठीक है, तो अगर कीमत 1 रुपए है, 2 रुपए है, 3 रुपए है, 4 रुपए, 1 रुपए कीमत पर उपभोक्ता 10, एक उपभोक्ता द्वारा मांगी की जाने वाली मांग, एक उपभोक्ता 1 रुपए कीमत पर 10 की मांग कर रहा है, 10 इकाइयां मांग रहा है। 2 रुपए कीमत होने पर 8 की मांग कर रहा है। 3 रुपए कीमत पर 5 वस्तु की मांग कर रहा है। 4 रुपए कीमत पर 2 की मांग कर रहा है। तो कीमतें बढ़ रही है तो मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो विभिन्न कीमतें होगी ना, 1 रुपए कीमत है वस्तु की,
तो 10 इकाइयों की मांग कर रहा है। 2 रुपए कीमत है तो उपभोक्ता 8 इकाइयों की मांग कर रहा है। 3 रुपए कीमत है तो 5 इकाइयों की मांग कर रहा है। 4 तो कीमत बढ़ रही है तो उपभोक्ता मांग कम कर रहा है। तो विभिन्न कीमतों पर कीमतें बढ़ रही है या कीमतें घट रही है, तो उस पर जो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मांग है, एक निश्चित समय में मांगी जाने वाली जो मात्रा है वो जो है वैयक्तिक मांग कहलाएगी। ठीक है। और वैयक्तिक मांग का योग क्या बनता है? बाजार मांग। तो मांग का जो दूसरा प्रकार है वह है मार्केट डिमांड, बाजार मांग। ठीक है, मार्केट डिमांड। तो अब अगर हम व्यक्तिगत मांग पढ़ेंगे तो बाजार मांग अपने आप ही आ जाएगी कि एक निश्चित समय में बात वो की वही है कि एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं के द्वारा, देश में जितने भी उपभोक्ता हैं या ये गांव में जितने भी उपभोक्ता हैं, ठीक है, तो निश्चित समय हो गया, सभी उपभोक्ताओं के द्वारा विभिन्न कीमतों पर, कीमतें विभिन्न अलग अलग हो सकती है, विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा का योग, वस्तु की मात्रा का योग बाजार मांग कहलाता है। ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल भाषा में क्या कहें कि व्यक्तिगत या वैयक्तिक मांग का योग क्या कहलाएगा? बाजार मांग। जैसे बाजार में 3 उपभोक्ता हैं, ए, बी और सी, विभिन्न कीमतों पर अलग अलग मांग करते हैं, तो तीनों उपभोक्ताओं के द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्रा है वही क्या कहलाएगी? बाजार मांग। ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई कि किसी एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं के द्वारा, जितने भी उपभोक्ता हैं उस वस्तु के, जैसे गांव में शक्कर खरीदने वाले 10 जन हैं या देश में शक्कर खरीदने वाले 100 जन हैं, ठीक है, एक निश्चित समय में। ठीक है, समय निश्चित होना चाहिए कि आज 10 बजे कितनी मांग हो रही है, आज की तारीख में कितनी मांग हो रही है। तो एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का योग ही क्या कहलाएगा? बाजार मांग। ठीक है। तो अब अगर हम बाजार मांग बनाने चाहें तो तालिका से अगर बताएं व्यक्तिगत मांग क्या होगी, जैसे पहले व्यक्तिगत मांग की तालिका बनाते हैं। व्यक्तिगत मांग यह होगी वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत या प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है। और यह होगी उपभोक्ता द्वारा, एक उपभोक्ता मांग कर रहा है, उपभोक्ता द्वारा की गई मांग। ठीक है। अब देखिए, अगर कीमत 5 रुपए है तो उपभोक्ता 10 इकाइयों की मांग कर रहा है। कीमत 4 रुपए है तो 12 की मांग कर रहा है। कीमत 3 है तो 15 इकाइयों की मांग कर रहा है। कीमत 2 है तो 20 इकाइयों की मांग कर रहा है। और कीमत अगर 1 है तो 25 इकाइयों की मांग कर रहा है। तो एक उपभोक्ता है ये। ठीक है। तो ये होगी व्यक्तिगत मांग। ठीक है। तो एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर, कीमत ज्यादा है तो कम मांग कर रहा है, जो कीमत कम हो रही है तो अधिक मांग कर रहा है। तो ये व्यक्तिगत मांग, एक उपभोक्ता ही मांग कर रहा है, विभिन्न कीमतों पर मांग कर रहा है, तो ये मांग व्यक्तिगत मांग है। ठीक है। तो व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत मांग का योग बाजार में। इसी तरह अगर उपभोक्ता बी है या उपभोक्ता सी है, ये अगर मांग कर रहे हैं, जैसे ये 20 कर रहा है, फिर 25 कर रहा है, 28 कर रहा है, 30 कर रहा है, 32 कर रहा है। ठीक है। सी उपभोक्ता जो है 40 कर रहा है, 45 कर रहा है, 50 कर रहा है, 55 कर रहा है, 62 कर रहा है। ठीक है। तो एक उपभोक्ता 5 रुपए कीमत पर, ये पहला उपभोक्ता 10 इकाइयों की मांग कर रहा है, दूसरा उपभोक्ता 20 इकाइयों की मांग कर रहा है, तीसरा उपभोक्ता 40 इकाइयों की मांग कर रहा है। तो तीनों का योग अर्थात ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या बन जाएगा? बाजार मांग। ठीक है। बाजार माना कि 3 उपभोक्ता हैं, तो तीनों के द्वारा जो मांगी गई मांग है वही क्या कहलाएगी? बाजार मांग। ठीक है। तो मांग कितने प्रकार की होती है? मांग 2 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। ठीक है। अब बात करते हैं मांग अनुसूची क्या होती है। तो मांग अनुसूची क्या होगी? अनुसूची का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, तालिका या टेबल। ठीक है। तो मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है। जब मांग 2 तरह की होती है तो मांग अनुसूची भी 2 प्रकार की होगी।
एक वैयक्तिक मांग अनुसूची, वैयक्तिक मांग अनुसूची, और दूसरी बाजार मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है, वैयक्तिक मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं वैयक्तिक मांग अनुसूची क्या होती है। अनुसूची का मतलब होता है तालिका, यानी एक निश्चित समय में उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमत पर जो मांग मांगी जाती है उसी जो उसको तालिका से जो दर्शाया जाता है वो वैयक्तिक मांग अनुसूची कहलाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक निश्चित समय में उपभोक्ता के द्वारा कितनी मांगी जाने वाली मात्रा है, ठीक है, तो वैयक्तिक मांग अनुसूची क्या हो गई, किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को जिस सारणी के रूप में दर्शाया जाता है, तो अनुसूची मतलब होता है सारणी, तालिका, तो जिस सारणी के द्वारा दर्शाया जाता है उसे वैयक्तिक मांग अनुसूची कहते हैं। तो जिस तालिका से दर्शाया जाता है विभिन्न कीमतों, समय निश्चित है, कीमतें बदल रही है, विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता एक है, कीमतें बदल रही है, ठीक है, वो जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो जिस तालिका में दर्शाई जाती है उस तालिका को क्या कहते हैं, वैयक्तिक मांग अनुसूची, ठीक है। तो एक वैयक्तिक मांग अनुसूची बनाते हैं अपन, जैसे ये हो गई वस्तु की कीमत, ठीक है, ये हो गई उपभोक्ता द्वारा की गई मांग, उपभोक्ता द्वारा की गई मांग, ये प्राइस है और ये डिमांड, ठीक है। तो अगर हम देखें कीमत 5 रुपए है तो उपभोक्ता 10 इकाइयों की मांग कर रहे हैं, कीमत 4 है तो उपभोक्ता 12 इकाइयों की मांग कर रहे हैं, कीमत 3 है तो उपभोक्ता 15 इकाइयों की मांग कर रहे हैं, कीमत 2 रुपए है तो 20 इकाइयों की मांग कर रहे हैं, कीमत 1 रुपए है तो 25 इकाइयों की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो विभिन्न कीमतें हैं, ये वस्तु की जो कीमतें बदल रही है उपभोक्ता की मांग भी बदल रही है, तो ये वैयक्तिक मांग अनुसूची है, ये तालिका है, जिस तालिका से एक उपभोक्ता के जो है विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली जो मात्रा प्रदर्शित होती है उस तालिका को क्या कहते हैं, वैयक्तिक मांग अनुसूची, ठीक है। यहाँ देखिए 5 रुपए कीमत पर 10 इकाइयों की मांग हो रही है, 4 रुपए कीमत पर 12, 3 पर 15, इस तरह वैयक्तिक मांग अनुसूची जो है बदलती रहती है, ठीक है। तो ये तालिका जो है वो वैयक्तिक मांग अनुसूची कहलाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मांग की परिभाषा पढ़ी, मांग की परिभाषा, मांग किसी भी वस्तु की मांग के लिए 3 चीजें होनी चाहिए, एक प्रभावपूर्ण इच्छा या आवश्यकता, एक ही बात है, इच्छा को पूर्ण करने के साधन और साधनों को व्यय करने की तत्परता, इन 3 चीजों का होने पर ही मांग कह रहे हैं, ठीक है। अब मांग निश्चित कीमत पर निर्भर करती है, तो मांग की परिभाषा क्या होगी कि अगर व्यक्ति किसी भी उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसे ही मांग कहते हैं, ठीक है। मांग 2 प्रकार की होती है, वैयक्तिक मांग और बाजार मांग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी है, और बाद वैयक्तिक मांग अनुसूची क्या होगी, जिस तालिका से हम मांग को प्रदर्शित कर रहे हैं वो वैयक्तिक मांग कहलाएगी, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे बाजार मांग अनुसूची, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।